सॉफ्ट जूसी और बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम बग़ैर अंगीठी के बनाकर तैयार करेंगे। और ये सीख कबाब इतने ज़्यादा नरम और मुलायम और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो आप इनको अपने घर की दावतों में भी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मज़ेदार से सीख कबाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, 3 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने छोटा छोटा कट कर लिया था, एक बड़ा बंच लहसुन का ले लिया है और 4 हरी मिर्चें। और इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं चॉपर जग के अंदर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक इनको हम चॉप कर लेंगे। आधा बंच मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पिस गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीसने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 300 ग्राम कीमा। तो कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने स्टेनर में रख लिया था और इसके पानी को अच्छी तरह से हमने खुश्क कर लिया था। कीमा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और कीमे को भी हम इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक हमने इस कीमे को पीस लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है एजाज़ अहमद भावल नगर से, सरवत खानम कराची से, मलिका तमिलनाडु से, अदीबा गिलगित से, तहसीन जहरा को थैंक्स जाता है मैनचेस्टर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने कीमे को अच्छी तरह से पीस लिया था। इसके साथ ही हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं भुना कोटा ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया। साबुत धनिया को हमने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया था और साबुत धनिया हमने इसमें साबुत इस तरह से ऐड कर दिया है। और अब मैं इन सारे मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। थोड़ा सा कीमा मैंने निकाल लिया था क्योंकि हमारा चॉपर जग थोड़े छोटे साइज़ का है तो ये अच्छी तरह से नहीं पिस रहा था, तो मैंने थोड़ा कीमा निकाल लिया था। अब यहाँ पर मैंने देखिए मसालों के साथ कीमे को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है और जो बाकी का कीमा हमने निकाल लिया था अब वो भी हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इस तरह से सारे मसाले और कीमा अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कीमे का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस कीमे के मिक्सचर को मैं एक बड़ी प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि हमें मिक्सिंग करने में आसानी हो। अभी हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो अब मैंने इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दिया है और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने से कबाब बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे बल्कि उसी साइज़ के रहेंगे जिस साइज़ के आप बनाकर तैयार करेंगे, बल्कि और फूले फूले कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये मिक्सचर अभी काफ़ी पतला लग रहा है तो इसके अंदर 4 टेबल स्पून में ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर देती हूँ। आप एक ब्रेड के स्लाइस को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस कर भी ऐड कर सकते हैं या इस कीमे के साथ भी एक ब्रेड का स्लाइस आप पीस कर इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं और ब्रेड क्रम्स को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये जो मिक्सचर है ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए और थोड़ा सा हार्ड हो जाए ताकि कबाब बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद अब हम इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इन मज़ेदार से कबाबों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का शॉपर ले लिया था और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और ऑयल लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप ले लिया है और इस मिक्सचर को हम इस तरह से नाप कर आइसक्रीम स्कूप से निकाल लेते हैं। इस तरह से आपके जो कबाब होंगे सारे एक ही साइज़ के बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर मैंने बारबेक्यू स्टिक इसके अंदर लगा दी है और शॉपर को हम इस तरह से खींचते जाएंगे और इस तरह से इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। एक तो ये कबाब खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस तरह से देखिए सारे कबाब एक ही साइज़ के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इन कबाबों को अब हमने फ्राई करना है, लेकिन इनको फ्राई करने से पहले हम दही का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 5 टेबल स्पून दही के अंदर हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है।
इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से दही के अंदर इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए दही का एक मसाला बन के तैयार हो गया है, जो हम आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे हमारे कबाब बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक तवे के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया था और ऑयल गर्म करने के बाद हमने ये सारे कबाब इस तरह से तवे के ऊपर रख दिए हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइडों से आगे पीछे से पलटकर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए चारों तरफ बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, तो आप बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कीजिएगा। इस तरह से ऊपर से कबाब थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जब कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो उसके बाद आपने इस तरह से ये दही का मिक्सचर इसके ऊपर डालना है और इस तरह से आपके सिजलिंग कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट और पका लिया है और ये दही का मिक्सचर अच्छी तरह से कबाबों के अंदर तक चला गया है। और अब मैं बाकी का बचा हुआ मिक्सचर इस तरह से कबाबों के ऊपर डाल देती हूँ और आप देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।